और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधायक जी का बही खाता में बात डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की। पलामू संसदीय क्षेत्र में आने वाली डाल्टनगंज हाई प्रोफाइल सीट रही है, जहां से बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं और अभी विधायक हैं बीजेपी के आलोक चौरसिया। पब्लिक उन्हें कितने नंबर दे रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र दिग्गज नेता इंदर सिंह नामधारी का कार्य क्षेत्र रहा है, जो यहां से 6 बार विधायक रह चुके हैं। 2005 में इंदर सिंह नामधारी ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीता था। उसके बाद 2009 में कांग्रेस के KN त्रिपाठी विधायक बने, लेकिन 2014 में यहां से बाबूलाल मरांडी की पार्टी JVM से आलोक चौरसिया ने चुनाव जीता। 2019 में एक बार फिर आलोक चौरसिया चुनाव जीते। इलाके की बड़ी समस्या पानी है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। बुटनडुबा डैम के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, साथ ही कैनाल का निर्माण हुआ और गेट लगाया गया। इसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा है। कोयल नदी पर भी पुल बना, लेकिन अप्रोच रोड तैयार नहीं हुआ। अब पुल की स्थिति जर्जर होने लगी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की भी समस्या है। पेयजल के लिए योजना चल रही है, लेकिन काम बंद है। साथ ही रोजगार नहीं रहने से इलाके में बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। आलोक चौरसिया का काम कैसा रहा, इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। 5 साल में आलोक चौरसिया जी, अब मोटा मोटी 10 साल में आलोक चौरसिया जी कितने बार क्षेत्र में आए हैं मिलने? देखिए, अगर देखा जाए तो शहर में तो हम बहुत कम ही देखे हैं कि घूमते हुए, या फिर कभी 5 साल में कभी नजर आए हैं। और जहाँ तक रहा कुछ विकास कार्यों के लिए, शहर के लिए, तो शहर के लिए नहीं लगता है कि कुछ बड़ी काम किए हुए हैं। शहर में जैसे जल का जो समस्या देखा जाता है, उम्मन जो पिछले 10 वर्ष पहले भी देखा जाता था, वो आज भी वही देखा जा रहा है। तो ऐसा कोई बदलाव हुआ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनका क्या है, नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो शहर के लिए काम नहीं किया है। देखिए, हमको तो याद में है कि 2-3 जगह किसी जगह पर फंक्शन जो कर रहे थे, उसी जगह पर उनको झलक देखे हैं। हाँ, कुछ मिनट के लिए झलक देखे। बाकी लोग स्पीच दे रहे थे अपने स्तर से, ये भी स्पीच दे रहे थे। तो स्पीच तो इस टाइप से स्पीच होता है, लगता है कि माने बहुत कुछ ही करने वाले हैं, कर रहे हैं, लेकिन नज़र में आपके एरिया में कभी आलोक चौरसिया जी कभी गए थे? हम तो कभी नहीं। हम तो बोले एक दिन उनके आवास पर इस बात को बोले। यहाँ पर आवास रखे हुए हैं आप चैनपुर साइड पर, तो वो माने इतना नाराज टाइप के लगे ना। हम यही बोले उनसे कि हमारे इलाका कांदू मोहल्ला बेलवा टिकर है। हम तो कांदू मोहल्ला में आपको आज तक कभी गए नहीं, आप हमको नज़र नहीं दिखाई दिए कभी भी, जबकि हम बहुत ज़्यादा समय डेरा पर ही देते हैं। हाँ, काम तो बहुत कर रहा है। रोड बनवा रहे हैं, बिजली आइए रहा है बढ़िया टाइम से, पानी वानी मिलिए रहा है। 24 घंटे में कितना घंटा बिजली रहता है? 24 घंटा में 22-23 घंटा बिजली आ रहा है गांव क्षेत्र में। इसके अलावा मान लीजिए रोड शिलान्यास कितना, अभी तक रोड में कोई समस्या आया है विधायक? नहीं, रोड में समस्या नहीं, रोड बढ़िया बना रहे हैं। आलोक चौरसिया को देख करके वोट करेंगे। जो हमारा क्षेत्र का विकास 10 साल से उन्होंने किया, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, खुश हैं उनका कार्यकाल से। या पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, दुख सुख की समस्या है, जब भी हम लोग पुकारते हैं, तो 12 बजे रात को भी हम लोग पुकारते हैं तो कूद पड़ते हैं। इसलिए हम लोग व्यक्तिगत आलोक चौरसिया को देख कर वोटिंग करेंगे। वैसा कोई विशेष काम नहीं दिखता उनका जो कि किए हो, इस तरह कुछ नहीं दिखता है। मगर हमारे विधायक हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि वो हमारे विधायक रहें। तो अब विधानसभा चुनाव सर पर है लगभग, तो आपको क्या लगता है कि आप फिर से आलोक चौरसिया को ही? हाँ, अगर वो भाजपा के उम्मीदवार होते हैं तो मैं वोट उन्हीं को करूँगा। आप अल्टीमेटली आलोक चौरसिया को वोट देख के करेंगे या भाजपा को देख कर? भाजपा। देखिए, कोई भी विधायक आएगा तो अपने हिसाब से काम करेगा, हमारे हिसाब से नहीं करेगा। और भाजपा किसी को सीट टिकट दे, हम तो वोट भाजपा को देंगे। तो मेदिनीनगर शहर से आपको क्या लगता है कि आप शहरवासी, जो आपकी जो रोजी रोटी है, जो आपका जो बिजनेस है, जो भी है, आप बीजेपी सपोर्टर हैं या बीजेपी को वोट करेंगे? हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं। किसी को भी भाजपा दे पार्टी? हाँ, बीजेपी। आलोक चौरसिया के उनके काम देख के हम लोग उनका वोट दे रहे हैं। उनके काम कितना काम उनके क्षेत्र में हुआ? रोड बनाइए दिए, नली बना दिए, तालाब बनाइए रहे हैं, बिजली हम लोग फ्री जला रहे हैं, चंपाकल देवे किए हैं और कुआं दिए रहे हैं।
मतलब आलोक चौरसिया जो सारा सुविधा आपको दे रहे हैं। जी। हालांकि आलोक कुमार चौरसिया का दावा हर क्षेत्र में विकास का दावा है। सड़कों का जाल बिछाया गया है। पेयजल के लिए ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना के तहत काम चल रहा है। कोयल नदी से लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। मेदिनी नगर शाहपुर पुल की स्वीकृति मिल चुकी है। पुल निर्माण के लिए जल्द निविदा निकलेगी। विधायक ने विकास को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया। 14 से 19 और 19 से 24 के बीच में जो कार्य क्षेत्र के लिए होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और अति पिछड़ा क्षेत्र जहाँ पे विकास कोसों दूर था, हमने वैसे क्षेत्र को आज कहीं ना कहीं हर एक लाइन में प्रयास किया है कि उसको विकास की राह पर जोड़ने के काम करें। तो जो हमारे क्षेत्र के जो छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं, लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ समस्या, आम जनों की समस्या, उन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग, हमारे यहाँ बहुत ऐसे पुराने 2-3 माइंस बंद पड़े हुए हैं जो पिछली सरकार में, जब हम लोग की सरकार थी तो हम लोग उसको स्थल तक अफसरों को ले जाने के काम किया था और उसको हम लोगों ने निरीक्षण भी करवाने का काम किया था और उसके प्रति कार्य भी होने की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें लगता है कि ये कार्य नहीं हो पाया, किसी कारण बस अपनी सरकार नहीं रहने की वजह से हम लोग सदन के माध्यम से भी बहुत तरह आवाज़ उठाने के काम किया, सदन के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर में सरकार नहीं है, इसके वजह से हमारी मांग को उतना नहीं सुना गया। आज निश्चित तौर पर आज विकास की राह पर मजबूत हुआ है। अब हमारा कोई विरोधी से पूछेगा तो कहे बोलेगा कि अच्छा है कि बुरा है, ये क्या कहे बोलेगा। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, पार्टी जहाँ पे हम लोग जहाँ पे काम किए हैं, वहाँ पे अगर आप इस बात को रखिएगा तो निश्चित तौर पर लोग आपके बात को सुनेंगे, कहेंगे कि हमारे यहाँ सड़क बनी, हमारे यहाँ बिजली का व्यवस्था हुआ, हमारे यहाँ अच्छा कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सब में चीज़ की कहीं हमको नहीं लगता कि ये सब कार्य को अति हो। लोगों की समस्याएं बरकरार हैं। काम को लेकर विधायक का समर्थन भी है और नाराजगी भी है। कुछ लोग पार्टी देखकर मतदान की बात कह रहे हैं तो कुछ पार्टी को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। चुनाव का ऐलान अभी बाकी है तो उम्मीदवारों के नाम का इंतजार भी है। विधायक चौतरफा विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये विकास जनता को कितना नजर आ रहा है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। पलामू जिले के मेदिनीनगर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे बड़े काम जो हैं आलोक चौरसिया के नेतृत्व में हुए हैं। अगर बात की जाए रोड, सड़क, पानी, बिजली की जो भी समस्या है वो उनके उस चीज़ की धरातल पे उतर के उन्होंने वो काम किया है। हमारी जब विधायक जी से बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ रोडों का जो शिलान्यास है वो अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि राज्य सरकार से उसकी स्वीकृतिकरण नहीं मिली है। लेकिन वापस से जैसी इनकी सरकार राज्य में आती है तो जो भी काम अधूरे हैं, जैसे कि बेरोजगारी की जो समस्या पलामू में देखने को मिलती है। पलामू से कशिश न्यूज़ के लिए खुशी ठाकुर। और खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।